भाइयों के बीच बंटवारा है। एक शहर बांदा में एक गरीब और सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 2 भाई और 2 बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर छोटे वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर टीचर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन तो गया था, मगर कोई काम नहीं करता था। बिल्कुल गंवार और आवारों जैसा रहता था। कुछ समय बाद उनके एक बेटे टीचर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही उनकी बेटियों का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर छोटा वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह पढ़ा लिखा अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का काम, छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह कोई काम ठीक तरह से नहीं करता था। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहनें अपने मायके से आती तो वह अपने बड़े टीचर भाई से मिलती थी, मगर छोटे वाले भाई से बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की छोटे वाले बेटे की बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा, अब किसी के मुंह से कोई संपत्ति के बंटवारे की बात न निकल जाए, इसलिए अपने ही घर के पास में एक सिंपल सीधी और गरीब घर की लड़की से छोटे बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, छोटा बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब उसने अपने पढ़ाई के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अब जब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटरगश्ती और घूमने के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके टीचर भाई ने सोचा कि यह तो बेवकूफ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने और समझाने पर भी वह नहीं मानता है और टीचर भाई ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपने बहनों को भी बुला लिया। तभी उनका छोटा भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारे कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या न देना, मैं शाम को आकर सिग्नेचर कर दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 5 बीघा ज़मीन और 1 मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़
बनवा दूंगा। तब छोटा भाई कहता है, वकील साहब, 5 बीघा ज़मीन हमारे बड़े भाई के नाम लिख दो और यह हमारा मकान है, मेरी प्यारी बहनों के नाम कर दो। तब बड़ा भाई पूछता है कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा? छोटा भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा है? उसकी पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से बड़ी संपत्ति क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका पति भी उसकी अपनी माँ से लिपट जाता है। छोटे बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहनें अपने छोटे भाई के गले लगकर लिपटकर रोते हुए कहती हैं, भाई माफ़ कर दो, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाता। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके बड़े भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा।